पानी वहीं 2 लोटा 3 लोटा में नहाकर, यानी गांव में साबुन भी प्योर था, दातुन भी प्योर था, शैम्पू भी प्योर था और चमक धमक भी थी। मैं वो देखते रहे होंगे आप, न बीमारी थी न कुछ था। इस व्यवस्था को 70 सालों में नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और सोनिया तक बर्बाद कर दिया। हमारी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है। मेरा मैं गरीबों को सेवा करने के लिए आया हूँ। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, घर तक नल का कनेक्शन पहुंचे। आज आपके कारण, और 5 साल का एक खेल है, ये आजादी के बाद सब लूट लिए थे, केवल डकैती था, रुपया चलता था ना तो गांव में रुपया नहीं पहुंचा था। आज 4 लाख करोड़ यदि किसान सम्मान निधि गांव में चलता है तो किसान के खाते में सीधे जाता है। कानपुर की इस ऐतिहासिक धरती पर जहां ब्रिटिश काल से ही औद्योगिक क्रांति की नींव रखी गई, आज हम सभी यहां एक संकल्प के साथ इकट्ठा हुए हैं, संकल्प विकसित भारत का। और विकसित भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का विकास, यानी विकसित यूपी का रोड मैप। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव आया, कितना विकास हुआ, किस क्षेत्र में, किस सेक्टर में कितना डेवलपमेंट हुआ और कितना डेवलपमेंट होना अभी बाकी है, क्या है विकसित यूपी का विजन, क्या है आने वाले समय के लिए यूपी के विकास के लिए रोड मैप। आज यूपी तक की पूरी टीम मौजूद है कानपुर में। चाहे राजनीति हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बिजनेस हो, हर क्षेत्र के दिग्गज हमारे साथ इसी मंच पर जुटेंगे और सवाल होंगे जनता के। हम समझेंगे यूपी के विकास को, आने वाले समय के लिए रोड मैप को। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं विकसित यूपी बैठक कानपुर की। अब जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत मां सरस्वती के आशीर्वाद से ही की जाती है, तो विकसित यूपी बैठक कानपुर की शुरुआत भी हम दीप प्रज्वलन के साथ ही करेंगे। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री मिस्टर स्वतंत्र देव सिंह जी और साथ ही तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर जी को भी। पानी के बिना मानो जिंदगी अधूरी है, लेकिन कहीं सूखे की चिंता तो कहीं बाढ़ का संकट, कहीं दूर दूर से पानी लाने के लिए ग्रामीण परेशान तो कहीं खेतों में पानी न आने से किसान परेशान। अब ऐसे में पिछले कुछ सालों में यूपी में कितना बदलाव आया, खासकर बुंदेलखंड जैसे इलाकों में जहां पानी की किल्लत की समस्याएं लगातार सुनने को मिलती आई हैं। ज़मीन पर क्या बदलाव हुआ, क्या कुछ सरकार की नीतियाँ रहीं, योजनाएं रहीं और कैसे इसका लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है, कैसे अब पानी की किल्लत से छुटकारा मिल रहा है। इसी को समझने के लिए हम सीधा मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश श्री स्वतंत्र देव सिंह जी को, और साथ ही बातचीत को आगे बढ़ाएंगे हमारे तक चैनल्स के ब्यूरो हेड कुमार अभिषेक। नमस्कार। यूपी तक विकसित यूपी बैठक के इस कानपुर चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, कैबिनेट मंत्री हैं। जिस तरीके से नल जल योजना, जिस तरीके से सिंचाई योजना, एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सबके ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। यानी हर घर नल हो, हर नल में जल हो और साथ साथ किसानों के खेतों में पानी हो और एक स्वस्थ और खुशहाल प्रदेश हो। इसमें सबसे बड़ा जो विभाग है वो जल शक्ति विभाग है और हमारे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी साथ हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बैठक में। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो चूँकि हमारी ये बैठक जो है वो विकसित यूपी बैठक है, मतलब उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के जो बातें कही जाती रही हैं उन दावों में कितना दम, कितनी हकीकत है। तो मंत्री जी, अगर हम आपसे पूछें कि विकसित उत्तर प्रदेश की बात मुख्यमंत्री भी करते हैं, प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हैं, इन सालों में आपके इस टेन्योर में अगर हम देखें तो आपका विभाग सिंचाई और जल शक्ति कितना उत्तर प्रदेश के विकास में इसने अपना अहम रोल निभाया है? आज़ादी के बाद जिसे महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था सर्वोदय, नानाजी देशमुख ने कहा कि ग्रामोदय,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा अंत्योदय, यानी पंक्ति के अंत। कांग्रेस का पूरा इतिहास उठाएंगे तो आज़ादी के पहले कोई समस्या नहीं थी। गांव में चाहे जमींदार की परिवार की माँ हो, चाहे गरीब की माँ हो, या शहरों में चाहे बाहर, आप देखते रहे होंगे कि नाली में पानी नहीं आता था, यानी घर का पानी नाली में नहीं आता था। पीछे बाड़ा था, जमींदार परिवार भी बड़ा बड़ा परिवार था, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी थी, बिल्डिंग मतलब मकान गांव के अच्छे अच्छे थे। तो पीछे माँ अपना व्यवस्था करती थी और पानी वहीं 2 लोटा 3 लोटा में नहाकर, यानी गांव में साबुन भी प्योर था, दातुअन भी प्योर था, शैम्पू भी प्योर था, और चमक धमक भी थी महिला। वो देखते रहे होंगे आप, न बीमारी थी न कुछ था। इस व्यवस्था को 70 सालों में नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और सोनिया तक बर्बाद कर दिया, हर प्रकार का बर्बाद। यही नहीं, हमारे संस्कृति जो था गांव को, उसको नष्ट किया। माननीय मोदी जी के आने के बाद बीमारियां फैली थी, सब आप देखते थे सब चारों तरफ। तो जल जीवन मिशन यानी एक तरह का कि राज्य 70 के पहले देखे थे दंगों का प्रदेश था, भ्रष्टाचार का प्रदेश था, लूट का प्रदेश था, निवेश कोई नहीं करता। आज निवेश का प्रदेश है, जल प्रबंधन का प्रदेश है, और गुंडागर्दी भी समाप्त हुई। तो जल प्रबंधन में मैं आपको बता सकता हूं, जैसे हमारे सभी डैम हैं, बुंदेलखंड के जितने भी हमारे बैराज हैं, आज सभी बैराज हमारे सिल्ट से खाली हैं, मुक्त है, यानी मुक्त हैं। एक आध बैराज छोड़ दे सिल्ट से खाली हैं। जो लीकेज थे हमारे, सीपेज थे, जैसे कहा जाए सिंचाई विभाग का हमारा जो भी हमारी योजना थी बुंदेलखंड की, झांसी की, 55 फीट 50-50 फीट नीचे उतरकर पानी के अंदर जाकर गेट को चेंज करना, बदलना, सीपेज को बंद करना, जिसके कारण आज हमारे लाखों लीटर पानी बर्बाद नहीं हो रहा, सुरक्षित है, जिसके कारण हमारे सभी डैम, हमारे बैराज भरे हुए हैं, पर्याप्त पानी है। इसी तरह जरगो उठाइए, जरगो लाखों लीटर पहरता था, गेट को सुरक्षित करने से, सीपेज को सुरक्षित। अभी हमारा माता टीला बांध, मतलब 2 गेट ऐसे थे कि निकालना मुश्किल था। आईआईटी रुड़की के बच्चों को बुलाकर उसका सर्वे या लगभग 50-60 फीट अंदर पानी गेट अंदर जाकर एक गेट को उठाया गया है, दूसरा गेट वो भी 6 महीना में हम उसको भी ठीक कर देंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 76,000 किलोमीटर के लगभग हमारी नहरें हैं। जब उत्तर प्रदेश में सिंचाई मंत्री के रूप में बना तो लगभग हजारों किसानों से संवाद किया, टेल तक पहुंचा, गांव में गया, 75 जिलों में भ्रमण करने के बाद जिस काम क्या करना चाहिए उसको मैं पकड़ा। तो यमुना हमारी नहरें चौपट थीं, कई नहरें हमारी 30-30 नहरें राठ और हमीरपुर में बिल्कुल पटी हुई थीं। ऐसी ऐसी नहरें थी जहां पानी नहीं पहुंच पाता था। टेल 10-11 हज़ार के आवास टेल है, टेलों पर पानी नहीं पहुंचता था, ये स्थिति थी। आज हमारी मेन गंगा से हम पानी सप्लाई करते हैं, और गंगा मतलब आधा जिलों को गंगा सप्लाई करती है। मतलब भीमगोड़ा बैराज से मैं हरिद्वार से पानी उठाकर आपको कौशाम्बी तक पानी लाता हूँ। मतलब पूरा ये बिजनौर, मुरादाबाद, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, इस इलाके में मैं पानी पूरा उधर उस साइड में बदायूं तक हम पानी देते हैं, यानी कौशाम्बी तक पानी देते हैं। तो समझ लीजिए हमारा मेन है गंगा, दूसरा यमुना से हम पानी देते हैं, तीसरा हम गंडक से देते हैं, और सबसे अधिक सरयू से, शारदा से पानी देते हैं। जो शारदा हमारा 16 लगभग जिले को, 12 बंकी से लेकर मऊ तक पानी। आज के डेट में ऐसे मैं कह सकता हूँ कि टेल नहरों की सफाई जिस प्रकार सुदृढ़ से मजबूती से हुई है, और टेल तक पानी जिस प्रकार पहुँच रहा है, हमारी जो नहरों की क्षमता थी, मान लीजिए 23,000 क्यूसिक पानी हमें निकालना है, कहीं 1,300 क्यूसिक पानी निकालना है। उस नहरों की लाइनिंग ठीक करवाने से, सुदृढ़ करने से मैं लगभग फुल नहरें पानी दे रहा हूँ, और कहीं भी पानी का अभाव नहीं हो रहा है। मंत्री जी, आज मतलब खेत तक पानी जा रहा है, खेत तक पानी जा रहा है। आपने नहरों की बात कर ली, खेतों के पानी की बात कर ली, आपने पानी पहुंचाने की बात कर ली, लेकिन जो सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जिस पर नज़र है वो है आपकी नल जल योजना।
सबसे ज़्यादा चर्चा, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी और सबसे ज़्यादा नज़र इसी आपकी नल जल योजना पर है। आपको लगता है कि नल जल योजना में आप सफल हुए हैं? नल जल योजना में आप घर घर तक पानी पहुंचाने, टैप वाटर पहुंचाने में सफल हुए हैं? अब बुंदेलखंड 19 के पहले क्या स्थिति थी आप देखते थे। ट्रेन से पानी आता था, टैंकर दौड़ते थे, पानी के अभाव में लोग किलोमीटर माताएं बहनें चलती थी। आज भी अभाव है। एक मिनट सुनते जाइए, पहले चलते थे। आप आज अभाव नहीं है। ट्रेन से पानी आप कहीं नहीं देखोगे, टैंकर से पानी भी नहीं देखोगे, आप कहीं भी पानी ऐसा नहीं देखेंगे कि हाहाकार मचा है। जमीनें फटती थी भाई, हमीरपुर में आप दिखाते थे, जमीन फटती थी, पानी नहीं मिलता था और बुरी स्थिति थी बुंदेलखंड की नहीं, पूरा भूख से लोग मरते थे, सूखे से लोग मरते थे, किसान आत्महत्या करता था। आज ये स्थिति वहाँ की, आज बुंदेलखंड की स्थिति नहीं। हमारे बुंदेलखंड में मान लीजिए हमारा वहाँ सरफेस वाटर की हमारी लगभग वहाँ जो परियोजना चल रही है हमारी 97, यहाँ 4,446 हमारे लगभग वहाँ। आज अब मैं कह सकता हूँ कि महोबा, ललितपुर, बांदा, झांसी, हमीरपुर, चित्रकूट, आपको कोई पानी आप सर्वे करें। मैं कहता हूँ हमारी जो पहली पुरानी है जल जीवन मिशन की योजना है, लगभग 57,000 पूरे गांव है। हमारी पुरानी जल जीवन मिशन योजना हमारी 85,000 के आसपास है। 85,000 गाँव का लगभग 10,000 गांव हमारी पुरानी है, जो ग्रामीण पेयजल है, जो 17 के पहले, 14 के पहले, 15 के पहले जहाँ टंकियों की बन गए थे। थोड़ा वहाँ से समस्या आती रहती है कभी न कभी। आज के डेट में, कल ही जल सहेलियों से, बाकी लोगों से, आज लगभग बहुत से गांव में ये 7 जिलों में लोग जल कर देने को तैयार हैं। यानी जल सहेलियां जो हैं, सहेलियां हैं, जल कर देने को तैयार हैं। आज बुंदेलखंड में आपको कठिनाई नहीं। ललितपुर चले जाइए, झांसी चले जाइए, बाना चले जाइए, चित्रकूट चले, महोबा चले जाइए। बस शिकायत, मतलब मैं कहता हूँ कि महोबा का आपने नाम लिया, जैसे 8 गांव है घरों में, मान लो 6 से गांव में पानी पहुंचा किसी कारण, कोई पीडब्ल्यूडी, कोई रोड, कहीं रोज सड़कें बनती हैं, कोई हाईवे नेशनल हाईवे में निकलता है, मान लो पाइप टूटते रहते हैं, अपने हिसाब से भी टूटते रहते हैं। तो क्या है कि ये योजना आप कल्पना कर 2019 में, मतलब उसके पहले 5 लाख लोगों के घरों में नल का कनेक्शन था। 5 साल के ना 19 से लेकर 24 तक 2,41,00,000 घरों में नल का कनेक्शन देना और 37,000 घरों में 37,000 गांव में पानी देना सुबह शाम, और 27,000 गांवों को जल समिति प्रधान प्रमाणित कर चुका है कि नहीं मेरे गांव में पानी आ रहा है, प्रमाणित कर। मैं किससे पूछूंगा? जल समिति गांव वाले से पूछा, प्रधान। तो 27,000 ग्रामों को प्रमाणित कर दिया है, 37,000 घरों में पानी दे रहे हैं, कहीं आंशिक पानी, कहीं पूरा पानी। ये कठिनाई परमानेंट बना रहता है। आप शहर में रहते हैं तो मोहल्ले में 2 घर को खराब हो जाए तो चिल्लाएगा कौन? 800 घर वालों को पानी मिल रहा है तो वो नहीं बोलते हैं, लेकिन जो 10 घर को पानी नहीं मिल रहा है वहीं सुबह से शाम तक चिल्लाए, और 800 घर वाले वो आएंगे भी नहीं कहने कि नहीं हमारे घर अच्छा यार, शांत रहो, तुम्हारे घर में पानी आ जाएगा, मेरे यहाँ से ले लो। हम लोग गाँव को दौड़ा करते हैं, देखते हैं, कठिनाई है, लेकिन उस कठिनाई को कोई पूरा करेगा तो आदरणीय मोदी जी, योगी जी, क्योंकि हमारी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है। मेरा, मैं गरीबों को सेवा करने के लिए आया हूँ। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, घर तक नल का कनेक्शन पहुंचे, नहीं, इसके लिए हम आए। लेकिन मंत्री जी, आप नल जल योजना की बात कर रहे हैं कि मेजॉरिटी जो है वहाँ तक चीज़ें पहुँची हैं, कुछ लोगों तक नहीं पहुँची। लेकिन जब सवाल उठता है तो विपक्ष सवाल उठाए तो उठाए, आपके ही लोग सवाल उठा लेते हैं, आपके ही विधायक आपको घेर लेते हैं। और सवाल क्या कि भाई जो नल जल योजना है, नल जल योजना में गांव की सड़कें खुद गईं, पाइप टूट गए, गांव में चलना लोगों के लिए मुहाल हो गया। आपके ही विधायक अगर आप पर सवाल उठाएंगे तो फिर तो सवाल उठेगा ना कि आप चाहे दावे कितने भी कर लें, लेकिन समस्या तो है। कल्पना करिए राज्य के अंदर आर्सेनिक, फ्लोराइड, जापानी बुखार, लगभग प्रदेश में 36 जनपद ऐसे थे और 1046 गांव थे जो JEE से प्रभावित थे, जिनमें 749 गांव में कार्यपूर्ण हुआ गया। और अस्वच्छता के कारण, जल शुद्ध के कारण, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के प्रयास के कारण, जो बुखार से, जापानी बुखार से
गंदगी के कारण, गंदा पानी के कारण लोगों की मृत्यु होती थी। आज 0% बुखार से लोग गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में अब कोई किसी का देहांत नहीं होता है। ये प्रमाण है आपके पास कि नहीं है? आमूलचूल परिवर्तन हुआ कि नहीं 9 सालों में? आप 9 सालों के पहले आप देखे थे राज्य के अंदर हजारों बच्चे केवल बुखार, जापानी बुखार से मरते थे। आर्सेनिक फ्लोराइड के पानी के कारण गांव में हाहाकार मचता था, आप देखते थे। आज 20 जनपदों में 738 गांव ऐसे जो आर्सेनिक थे। आज मैं 559 गांवों को पूर्ण रूप से शेष गांव की प्रगति साफ है, उन गांवों को शुद्ध पानी यानी टेस्ट पानी दे रहा हूं, जिसके कारण उस गांव में बीमारी नहीं होती। फ्लोराइड से 53 गांव थे, 53 जिले थे, जिसमें 1460 गांव ऐसे थे जो प्रभावित पानी नहीं पीते थे भाई। तो सरफेस वाटर से गांव के ये काम आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आपको एक नल दिखाई दे रहा है? ये जो परिवर्तन 9 सालों से आया है, किसी की हैसियत नहीं इस राज्य के अंदर। आप सपा का शासन देखे हैं, केवल गुंडागर्दी, लूट। और यही नहीं, जल जीवन मिशन का कॉन्ट्रैक्टर काम करने के बाद लोड करता है, ईएमबी है, लोड करने के बाद ये नियम है वो स्वयं लोड करेगा, काम करेगा और बनाएगा कि मैं इतना काम, कोई बजट है, फिर उसमें थर्ड पार्टी की चेकिंग, उसी एमबी मतलब ऑनलाइन उसको कमेंट लिखना पड़ेगा, फिर जेई को, फिर एई को, फिर एक्सीएन को, फिर चीफ को, वो भी 7 दिन के अंदर। आपको खराब लगता है तो खराब, अच्छा लगता है, और उसको 15 दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए। तब 5 सालों के अंदर, जहां पहले केवल 5 लाख था आजादी के बाद 19 तक, और 5 सालों के बाद 2,41,43 लाख घरों में नल का कनेक्शन देना, और 37,000 गांवों में शुद्ध पेयजल देना, और 27,000 गांवों का प्रमाणित होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और पहले जो टंकी बनती थी, गांव को सौंप देते थे, पंचायत उसको चलाता था। जो 10,000 गांव में पंचायत चलाता था टंकी, अब उसको भी हम ले लिए हैं। यानी उस टंकी को भी 2 महीना में, 2 महीना से ग्राउंड वाटर, उसको टंकी तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन ग्राउंड वाटर से शुद्ध पानी उसको देना है। क्योंकि हमें मथुरा, बलिया आगरा, फिरोजाबाद, वहाँ पानी हमें गंगा जी का लाकर, हरिद्वार से गंगा जी का पानी लाकर इस गांव में देना है, और वहाँ पर गंगा जी बलिया देना, और उन्नाव में भी गंगा जी का पानी देना है, क्योंकि यहाँ का जमीनें अंदर पानी खराब है। ये सब काम करना, मेरा नियत साफ न होता, नीति स्पष्ट न होती, और माननीय मोदी जी की सोच न होती, माननीय योगी जी की गरीब का सेवा करना, बनटांगिया, मुसहर, थारू, सहरिया, ये जो जातियां हैं, और पंक्ति के जो अंतिम व्यक्ति तक पानी पहुंचाना था, यदि गांव को हम कल्याण नहीं करेंगे, गांव के किसान का नहीं करेंगे, तो किसका? और गांव के आधारित ही कृषि है। यदि आज कृषि आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में एक भी आंदोलन नहीं होता है। आप कृषि मंत्री से पूछना, जो मंडली बैठक होती है, जो मंडली समीक्षा कमिश्नर की होती थी, जो ट्यूबवेल हमारे मारामारी होता था, ट्यूबवेल खराब है, एक भी कृषि मंत्री को शिकायत नहीं आती है अब पूरे कमिश्नरी में। ये आमूलचूल परिवर्तन ने किया है तो योगी सरकार का किया है, और हम लोग कर रहे हैं, लेकिन और ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन कुछ सवाल और यही नहीं ऐसे भूजल स्तर को भी सुधार रहा हूं। आप पता करना, आज बुंदेलखंड में जो भूजल स्तर है, खेत में तालाब, अमृत सरोवर, ऐसे तालाब, और यानी पहाड़ पर हमारा विभाग जो करता है, जो पहाड़ी हैं जहां पानी नहीं पहुंचता है, वहां लगभग 7,445 ब्लास्ट कूप, वह 10 लाख रुपया फ्री में हम देते हैं, हम ही बनाते हैं। और आसपास के किसान अपने कूप से जो मोटर और इस प्रकार का वह लेता है किसान, पहाड़ वाला किसान जो सोनभद्र है, पहाड़ी पर है, ऐसे पानी को संचय भी करने का काम। और ऐसे तालाब हमारे कई ऐसे सिंचाई के जो थे, जो राज्य के अंदर प्रदेश में जल जीवन मिशन, जैसे वही बताया था, 37,000 पेयजल हमारा। यही नहीं, दूसरा जो बड़ा काम हुआ है, जिसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप 1 लाख राम हमारी प्रदेश में कुल नहीं, आपने जो डेटा दिया मंत्री जी, वो काफ़ी हम लोगों ने डेटा देखा, सुना। लेकिन एक चीज़ बताइए, जब सवाल उठते हैं, जब आपने टंकी की बात की, कई टंकियां गिर गईं। देखिए, आप टंकी पर फोकस मत डालो,
एक टंकी 38,000 टंकी में से हाँ। एक आध दो टंकी तो उसमें जबरदस्त कार्रवाई होता है, ब्लैक लिस्टेड होते हैं, सस्पेंड होते हैं, FIR दर्ज होता है, किसी से लेन देन नहीं है, ऑनलाइन सब सिस्टम है, वो मरेंगे। जो लोग गारंटी देते हैं वो होता है, मान लो कोई गड़बड़ किया टंकी तो वो मरेंगे। और यही नहीं, आप उठा लीजिए क्या स्थिति गंगा जी की थी, देश के प्रधानमंत्री के पहले 14 के पहले आचमन नहीं कर पाते थे वो भाई, आज 68 करोड़ डुबकी लगा रहे हैं। यही नहीं, लगभग 155 हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, 4800 शोधन करके हम MLD गंगा जी में नदियों में डालते हैं। यही नहीं, केंद्र प्रदूषण बोर्ड, राज्य प्रदूषण बोर्ड ये 3-3 महीना में चेक करता है और ये प्रमाण देता है, और ये प्रमाण दिया है कि 4800 MLD शुद्ध करके गंगा जी में दे रहा हूं। इसलिए आज भी लोग संगम में स्नान करते हैं, काशी में आचमन करते हैं। आदमी मोदी जी के आने के बाद 80-85 घाट काशी का किसी ने साफ किया था, आदमी मोदी जी ने शुरुआत किया और स्वच्छता अभियान घर घर लोगों ने स्वीकार किया। तो आज गंगा जी में डॉल्फिन, हमारी 64 नदियों का उद्धार हुआ है। राज्य के अंदर नदियों को जिंदा करने का किसी ने काम किया है, राज्य की सरकार ने किया है। 14 नदियों पर अभी काम कंप्लीट हो गया है और 14 का चल रहा है, और 64 नदियां मनरेगा से। ये नदियों को जिंदा करना, तालाबों को जिंदा करना, जल संचय करना, बरसात के पानी से अपना डैम भरना। आजादी पहली बार हमारे यहाँ पे एक सवाल आपसे ले लें। तो आप चूंकि कह रहे हैं कि आपने नदियों को साफ किया, नदियों को जिंदा किया, लेकिन लखनऊ शहर में गोमती नदी को क्या हो गया? गोमती नदी अभी तक साफ नहीं हो पाई, जिसको कि कहा जाता है कि वो शोकेस करती रही है सरकार कि भाई हम नदियों को साफ कर रहे हैं। राजधानी में अभी तक सभी नदियां, पहला मेरा गंगा जी का अभियान था, यमुना जी का अभियान था, बाकी सब नदियां, गोमती में भी नगर निगम और मैं भी दोनों अपना ट्रीट प्लांट लगा रहे हैं। आज मेरे को बताइए आप, आज 2397 यानी हमारी डॉल्फिन पाई गई हैं। पहले गंगा जी में नहीं मिलती थी। अब मैं गया था बाराबंकी चेक करने, हमारे साथ सतीश शर्मा जी मंत्री जी, हम बाढ़ के इलाका को चेक कर रहे थे, बाढ़ वाला क्षेत्र को। मैं गया, जैसा नाव पर बैठकर बोले सुतन जी नाव से हम दौड़ा कर लेते हैं, मगरमच्छ तुरंत आ गया, वहीं दिखाई दिया, शांत रहो तुम इधर से निकल लो। तो आज मगरमच्छ भी डॉल्फिन, यानी सब नदियों में आज आपके कारण, और 5 साल का एक खेल है ये, आजादी के बाद सब लूट लिए थे, केवल डकैती था, रुपया चलता था ना तो गांव में रुपया नहीं पहुंचा था। आज 4 लाख करोड़ यदि किसान सम्मान निधि गांव में चलता है तो किसान के खाते में सीधे जाता है। राज्य के अंदर 9 लाख की नियुक्ति हुई है। पहले विज्ञापन निकलता था नियुक्तियों के लिए तो झोला लेकर फिरते थे। आज एक मंत्री का कहने के बाद में एक नौकरी नहीं लग सकती नियुक्ति। 9 लाख लोगों का राज्य के अंदर भर्ती, और प्रत्येक गांव के लोग भर्ती, और समाज के सब वर्गों से कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर हुआ, न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, न वंशवाद। ये काम ईमानदारी से करते हैं। आज देश के अंदर भी कल्पना करिए, आदरणीय मोदी जी और अमित भाई को आने के 126 जिले आतंकवादियों से घिरा था, नक्सलवाद से। और कश्मीर समस्या, कश्मीर 2 समस्या आपको बता, 2 समस्या का बस जिक्र करता हूं आजादी के बाद की। 126 जनपद थे जहां जंगलों में नहीं जाते थे, हाथ काट लिए जाते थे, गर्दन काट लिए, नक्सलवाद से और आतंकवाद। आज राज्य के अंदर 2026 आते आते 0 हो गया, एक भी नक्सलवाद राज्य में नहीं बचा है। यानी हैदराबाद, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, जो राज्य हमारे नक्सलवाद थे 126 जिले में, और गारंटी चैलेंज देकर, और यहां भी कश्मीर के अंदर सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा। और वहीं श्रीनगर के चौक पर तिरंगा झंडा प्रधानमंत्री के पहले फहराए माननीय मोदी जी, और आज तक झंडा फहर रहा है, आतंकवाद समाप्त। हम मुस्लिम, मेरे एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया जो मैंने पूछा। ऐसा कैसा सब जवाब आप बताइए। आपने आंकड़े तो बताए। बुंदेलखंड में आज गंगा साफ है हमारी, आप चले जाओ और इसका प्रमाण है। हर जगह लोग स्नान करें। माघ मेला में देखिए आप, कुंभ मेला में 68 करोड़ देखा, 20 करोड़ लोगों ने, अरे 68 करोड़ 20 करोड़ आप माघ मेला में देखे आप। आज ये राज्य यदि अच्छा न होता तो कैसे स्नान करते? पहले लोग स्नान नहीं कर पाते थे। नहीं तो सवाल फिर आप ही के लोग क्यों उठाते हैं? वो तो ब्रजभूषण राजपूत ने आपको क्यों रोक लिया? नहीं, व्यक्ति का काम है, अपने क्षेत्र का अपना काम। मेरा काम है काम करना। यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मेरे को बताओ,
आप जाकर 100 गांव दौड़ा करो। 100 गांव में मान लो छोटी मोटी समस्या आएगी, उसको मैं ठीक करूंगा, मैं मना कहां कर रहा हूं, लेकिन कर सकता हूं मैं ही। यानी भाजपा सरकार सपा कांग्रेस से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, मैं ही कर सकता हूं। आज घर में पानी पहुंच रहा है, जल हमारे सभी बंद जितने बैराज हैं, बरसात के समय यदि वहां के नाला हम न सफाई करवाए होते तो हमारे पहाड़ से आने वाले पानी न होता। सब बंद थे, पैक थे, और नालों को सफाई करवाए, जिसके यहाँ बरसात के पानी से हमारे सभी बैराज, सभी बंदे हमारे भरे हुए हैं। आज यदि न भरे होते तो सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए और पीने के लिए उत्तर प्रदेश में कौन पानी देता? आज हाहाकार। एक तो ये समय आ जाता, हम टीकमगढ़ को भी, टीकमगढ़ मतलब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का फोन आया, फिर प्रमुख सचिव से टीकमगढ़ में पानी, टीकम मतलब ललितपुर से पानी में टीकमगढ़ दिया। समझ लीजिए, यदि मेरे पास पूरा, आप बुंदेलखंड से हाहाकार मचा रहता था इस गर्मी में तक। और नहीं, खेत तालाब भी भरते हैं, पशुओं पक्षी के लिए पानी देते हैं, 24,000 तालाब भी भरते हैं, पशु पक्षी के लिए भी पानी देते हैं। लेकिन मंत्री जी, आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं अपने काम से, नल जल विभाग के कामों के क्रियान्वयन से आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? देखिए, अभी बहुत परिश्रम करने की जरूरत है, लेकिन जो सपना है, आप देखे थे 24, अब आपको मैं बता देता हूं, जो केंद्र सरकार ने जो अभी रणनीति बनाया है, 24 के बाद बंद कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने बनाया है कि जो हमारे बोरिंग वाला है, जैसे 40,000 गांव के आसपास बोरिंग वाले हैं, पहले उसको लेकर 100% कंप्लीट करिए, उसका पेमेंट लेते जाइए, जो अभी उसको कैबिनेट में हम ला रहे हैं। और ये जल शोधन वाला पानी भी हम कैबिनेट में ला रहे हैं कि इस पानी का भी उपयोग हो सके, जैसे ये पानी का उपयोग हम ये कर सकें, जैसे कोई तराई होता है, बागों में पानी देता है, ये देता है, जो पानी है खराब थोड़ा पानी है, तो इस पानी का भी हम उपयोग। चलिए, एक आध आखिरी सवाल अब पॉलिटिकल, 2027 में क्या होगा, क्या देख रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि 2024 तो आप लोग एक तरीके से हार गए, 27 में क्या होगा? देखिए, हमारा एक विचार है, हम विचार के लिए जीते हैं। हमारा जो एकात्म मानव दर्शन है ना, वह दर्शन के लिए, हम पार्टी में आए हैं, जातिवाद के लिए नहीं, परिवारवाद के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, उसका चुनाव चिन्ह कमल का निशान है। आप बंगाल से उदाहरण ले सकते हैं, 50 साल तक कार्यकर्ताओं का हाथ कटा, पैर कटा, उनके सामने घर में रेप की घटनाएं हुई, उनके सामने उसकी पत्नी के, फिर भी कार्यकर्ता टूटा नहीं, पलायन किया, बाहर भरा टीएमसी और कम्युनिस्ट के कारण, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। आज मौका मिला वोट डालने के लिए, तो अपने विचारधारा के लिए, क्योंकि वो जानता है यदि हम यदि रहेंगे देश तभी सुरक्षित रहेगा। आज सनातन धर्म हो, चाहे भारत माता का जय हो, चाहे वंदे मातरम हो, यदि बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता ने कमर कस कर लिए हैं। आज मैं कह सकता हूं कि वंशवाद की पार्टियां, जो आदरणीय मोदी जी नारा दिए थे ना, कांग्रेस मुक्त का मतलब वंशवाद मुक्त, परिवारवाद मुक्त, नक्सलवाद मुक्त, माओवाद मुक्त, आतंकवाद मुक्त। आज देश में एक भी वंशवाद की पार्टी अब नहीं रह गई है। यानी तमिलनाडु में अंतिम पार्टी थी, वह भी भले बीजेपी नहीं आई, लेकिन लोगों ने खत्म कर दिया। तो नोट कर लीजिए, वंशवाद की पार्टी उत्तर प्रदेश में आपका क्या होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ, 27 में क्या होगा? एक तरफा गवर्नमेंट मिली, बम्फर। आम जनमानस, गांव का व्यक्ति ये जानता है आज मैं सुरक्षित हूं। 5 बजे पहले नहीं निकल पाता था, आज 12 बजे रात को निकलता है, तो कानून का राज है। आज बाहर से 80 करोड़ लोग आ रहे हैं, पर्यटक, फ्लाइट से, ट्रेनों से, रोडों का कनेक्टिविटी, आप हर फ्लाइट का कनेक्टिविटी, और 1 रुपया भ्रष्टाचार नहीं योगी सरकार में, ईमानदारी से सरकार, अब चलते और गरीबों की सेवा, चलते जनता जनार्दन का आशीर्वाद, आदरणीय मोदी जी। चलते एक और आखिरी सवाल, 2024 में जिस बिरादरी से आप आते हैं, कुर्मी बिरादरी से, बड़ी तादाद में भाजपा का साथ छोड़ा, पूर्वांचल से लेकर के बुंदेलखंड तक, अब तो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आप भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो 2024 में बड़ी तादाद में दलित ओबीसी ने साथ छोड़ा, वो वापस आए हैं या नाराजगी है? देखिए, साथ किसी ने नहीं छोड़ा है, न साथ छोड़ता है। आप मेरे के बताइए, इन राज्यों में भी हमें 5-5, 6-6 लाख वोट मिला है, जहाँ से आ रहे हैं वहाँ भी हमारा वोट है, हमारा वोट बैंक है, और सभी समाज में, सभी जातियों में हमारा वोट बैंक है, हमारा वोट बैंक है। आज भी एक तरफा हम 27 में से सभी जातियां मेरे साथ है, और ये पीडीए के नारे भले देते रहे, लेकिन कोई साथ नहीं है,
अखिलेश जी मतलब कोई साथ नहीं देगा, आप देखते रहिएगा। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलेंगी, क्योंकि गांव गरीब किसान की चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है, इसलिए एक तरफा हमारी सरकार बनेगी और गरीबों की सेवा करेंगे। योगी जी के और चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। एक तरफा जो आप समाज की बात करते हैं, एक तरफा बीजेपी को, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो प्रदेश अध्यक्ष पहले भी वोट था जनसंघ का, जनसंघ के जमाने से बीजेपी का वोट बैंक है और आज भी है। एक कांग्रेस कभी पसंद नहीं किया है, हमेशा ये वोट आज भी है और आगे भी है। तो हमेशा वोट बैंक बना योगी जी रहेगा। के चेहरे पे ही वोट मांगेंगे आप लोग, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे? वो तो तय हो गया है, मतलब नेतृत्व आदमी मुख्यमंत्री का ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे स्वतंत्र देव सिंह, अपने विभाग से नल जल योजना तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात रखी और साथ साथ सियासत को लेकर के भी ये दावा कर लिया कि 2027 में बहुमत की सरकार इनकी ही बनेगी। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।